सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप आए और आप ने हमसे सवालात पूछा ताकि ये बात दूर तक पहुंच सके। देखिए, मैंने तो सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय जो होते हैं वहाँ से सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने वो जो बेसिक एजुकेशन प्राप्त की है वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैंने हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड से किया और पिताजी ने फिर मुझे जो है लखनऊ बड़ी मेहनतों के साथ लखनऊ भेजा। लखनऊ विश्वविद्यालय से फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और संघर्ष कर रहा था, चूँकि मेरा जो टारगेट था वो नेट क्वालिफाई करना था और फाइनली फिर हमने नेट भी क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि उच्च शिक्षा में जाना और टीचिंग फील्ड में जाना यही मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। थोड़ा मुश्किलें थी, परेशानियां थी, डिफ़िकल्टीज़ थी, लेकिन उसके बाद भी हमने ये सोच रखा था कि भाई हमको इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट भी था और ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपने समाज, अपने कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है और आप इंसान के ह्यूमन इमोशंस को समझते हैं, ह्यूमन इश्यूज़ को समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं और इससे मस्तिष्क का भी विकास होता है और आप समाज के लिए कल्याण कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने नेट के लिए तैयारी करना शुरू किया और फाइनली नेट क्वालिफाई किया और मुसलसल एक कंटिन्यूसली मैं लगा रहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसको क्वालिफाई करना है। तो उसके बाद फिर इसी दौरान अभी 2021 और 22 में माताजी का थोड़ा देहांत हो गया। कोरोना वायरस का जो मामला था उसके बाद माताजी को देहांत हो गया, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जिसको हम कहते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, साइकोलॉजिकली डिसइंटीग्रेटेड हो गए। लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान कमाल यही है कि इंसान अपने इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करे और फिर धीरे धीरे फिर हमने इमोशन को कंट्रोल किया और नेगेटिविटीज़ को हटाया और सत्य को एक्सेप्ट किया और दोबारा से फिर हमने ये निर्णय लिया कि हमको लगे रहना है इसी में, क्योंकि जैसे बुज़ुर्ग लोग बताते रहते हैं कि भाई कठिन परिश्रम और यदि मेहनत किया जाए तो सफलता मिलती है। और हमारे सामने बहुत सारे आप देखिए यूपीएससी में एग्जाम्पल्स रहते हैं कि लोग बड़ी कठिनाइयों के साथ, ये तो चलिए मेरे लिए अवसर प्राप्त हुआ कि पिताजी के मार्गदर्शन से मैं लखनऊ पहुंच गया, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती, है ना। तो बड़ी मुश्किल से बहरहाल फिर मैंने दोबारा जो है कोशिश करना चालू किया। उसके बाद मैंने सिलेबस निकाला। देखिए, मार्गदर्शन ही होता है कि आपको क्या पढ़ना है, हिट करके पढ़ना है ये चीज़। सिलेबस निकाला, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकाला, अपने सीनियर्स को कॉल किया कि भाई आप मुझे इसमें मार्गदर्शन करें किस तरीके से किया जाता है। और सबसे अहम चीज़ जो सर मैं समझता हूँ कि रिव्यू कुछ हमने महसूस नहीं किया, क्योंकि हमको ये लगता है कि भाई मेहनत करेंगे, अगर हम आप कठिन परिश्रम करेंगे तो सफलता तो ज़रूर मिलेगी। तो ये कहना कि किसी और रीज़न की वजह से तो वो दुरुस्त नहीं होगा। मेरे लिहाज से पारदर्शिता भी बाकी है, मेहनत करने वालों के लिए कभी हार नहीं है। और जो लोग रिवीज़न करते हैं और जिसे मैं अक्सर एक शेर पढ़ता रहता हूँ कि मुझसे आगे हैं मेरे साथ के चलने वाले, बस यही बात मुझे महवे सफ़र रखती है। अगर जुनून है अंदर से कि आपको भैया एक टारगेट है आपको और करना ही है, तो आप उसको हासिल कर लेंगे। और यही हुआ। मैंने ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी, मैंने सोचा 4 या 5, तीसरी या चौथी रैंक आ सकती है, जो मैंने कैलकुलेट किया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश है, बच्चे और भी हमसे ज़्यादा सुविधाएं और हमसे ज़्यादा मेहनत और कठिन परिश्रम करने वाले मौजूद हैं। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मैंने ये महसूस किया कि रिज़ल्ट जहां आपकी मेहनतों का नतीजा है, वहां पर बुज़ुर्गों का और सरपरस्त और घर वालों का और इन लोगों की सहयोग और इनकी दुआओं का असर है, ना कि सिर्फ एक इंसान की काबिलियत। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बेहतर होता है, मगर ये कि जो एक सहयोग होता है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, जब ये दो आपस में कंबाइन होते हैं तब कहीं जाके रिज़ल्ट प्रथम आता है। महोदय धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।